आज हम बात करेंगे खुद से सीखने की कला, या कह लें कि उसके पीछे के विज्ञान की। जानेंगे कि कुछ लोग कैसे इतनी तेजी से नई चीजें सीख लेते हैं और कैसे हम भी वो तरीके अपना सकते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई टॉपिक तो एक बार में ही समझ आ गया, जबकि कोई दूसरी चीज बार बार पढ़ने के बाद भी पल्ले ही नहीं पड़ती? इसका राज इस बात में छिपा है कि हम सीखते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ये समझने से कि हम भूलते क्यों हैं। फिर सीखेंगे कि सीखने का सही तरीका क्या है। हम एक्टिव रीडिंग की पावर को देखेंगे, किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान बनाना सीखेंगे, और ये भी जानेंगे कि सीखी हुई बात को लंबे समय तक याद कैसे रखें। और आखिर में हम अपना एक मेंटल टूल बॉक्स तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम भूलते क्यों हैं। और मजे की बात यह है कि इसका कनेक्शन हमारी याददाश्त से कम और हमारे सीखने के तरीके से ज्यादा है। असल में प्रॉब्लम टॉपिक के मुश्किल होने में नहीं है, बल्कि हमारे तरीके में है। हम इस पर ध्यान ही नहीं देते कि हम सीख कैसे रहे हैं। हमें स्कूल में ये तो बताया जाता है कि क्या सीखना है, पर कैसे सीखना है ये कोई नहीं सिखाता। तो फिर इसका हल क्या है? हल है ये सीखना कि कैसे सीखा जाए, और इसकी जो मास्टर चाबी है उसका नाम है मेटाकॉग्निशन। तो ये मेटाकॉग्निशन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना है। मतलब खुद से ये पूछना, क्या मुझे ये सच में समझ आ रहा है या मैं बस इसे रट रहा हूं? मेटाकॉग्निशन के दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी जागरूकता, ये जानना कि दिमाग में क्या चल रहा है और सीखने का तरीका क्या है। और दूसरा है कंट्रोल, यानी अपने सीखने की प्रक्रिया को जरूरत के हिसाब से बदलना और बेहतर बनाना। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो चलिए इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए हमारा दिमाग एक अनोखे बगीचे की तरह है, और मेटाकॉग्निशन उस बगीचे की देखभाल करना सीखने जैसा है। ये जानना कि कब पानी देना है, कब खाद डालनी है और कौन से जंगली पौधों को निकालना है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही काम के टूल की, एक्टिव रीडिंग। मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि सच में समझने के लिए पढ़ना। सोचकर देखिए, एक पैसिव रीडर उस टूरिस्ट की तरह है जो बस में बैठकर शहर देख रहा है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा और जल्दी भूल जाने वाला। वहीं दूसरी तरफ एक एक्टिव रीडर एक खोजी की तरह है जो हर गली में रुकता है, सवाल पूछता है, कनेक्शन बनाता है और उस जगह को हमेशा के लिए अपनी याद में बसा लेता है। तो एक एक्टिव रीडर बना कैसे जाएं? बस ये 3 कदम है। पहला, स्किम करें, यानी बस एक नज़र में देखें कि टॉपिक आखिर है क्या। दूसरा, प्रीव्यू करें, मतलब एक गोल सेट करें कि इससे क्या सीखना है। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, समराइज करें, जो भी पढ़ा है उसे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में दोहराएं। हमारा अगला टूल किसी भी चीज की अपनी समझ को परखने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। इसे फाइनमैन टेक्निक कहते हैं, और इसका सीधा साधा मंत्र है, किसी भी चीज को ऐसे समझाओ जैसे किसी 12 साल के बच्चे को समझा रहे हो। महान वैज्ञानिक रिचर्ड फाइनमैन का कहना था, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में नहीं समझा सकते, तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद भी ठीक से नहीं समझे हैं। बस यही इस पूरी तकनीक का सार है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले कोई एक कॉन्सेप्ट चुनें, फिर उसे किसी ऐसे इंसान को समझाएं जिससे उसके बारे में कुछ नहीं पता, या खुद को ही शीशे में देखकर समझाएं, बिल्कुल आसान शब्दों में। जहां भी अटकें या मुश्किल शब्द इस्तेमाल करने पड़ें, उन गैप्स को पहचानें, और आखिर में वापस सोर्स पर जाएं, उन गैप्स को भरें और अपनी एक्सप्लेनेशन को फिर से और आसान बनाएं। अच्छा, अब हमने सीख तो लिया, पर इसे याद कैसे रखें? यहीं पर बात आती है ज्ञान को टिकाऊ बनाने की। इसमें एक चैलेंज है जिसका नाम है फॉरगेटिंग कर्व, और इससे लड़ने का हमारा हथियार होगा स्पेस्ड रेपिटेशन। तो ये फॉरगेटिंग कर्व क्या है? इसे एक फिसल पट्टी की तरह समझिए। जैसे ही हम कुछ नया सीखते हैं, हमारी याददाश्त उस फिसल पट्टी से नीचे फिसलना शुरू कर देती है। अगर हमने उसे बीच बीच में रोका नहीं, तो वो बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ एक बार पढ़ना कभी काफी नहीं होता। और स्पेस्ड रिपीटेशन इसी फिसल पट्टी पे ब्रेक लगाने का काम करता है। आप सीखने के ठीक बाद पहले दिन उसे दोहराते हैं, फिर शायद तीसरे दिन, फिर 1 हफ्ते बाद, और फिर 1 महीने बाद। हर बार जब हम उसे दोहराते हैं तो हम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि भाई, ये जानकारी जरूरी है, इसे मत भूलो। और आखिर में अब हम अपने सीखने के सफर को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे। अब हम बनाएंगे अपना खुद का एक मेंटल टूल बॉक्स, जो हमें सिर्फ सीखने में ही नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से सोचने में भी मदद करेगा। तो इस टूल बॉक्स में है क्या?
इसमें होते हैं मेंटल मॉडल्स, यानी सोचने के अलग अलग ढांचे, जैसे कि सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, जो हमें किसी भी फैसले के दूर के नतीजों के बारे में सोचना सिखाता है, या फिर इन्वर्जन, जो हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता खोजने से बेहतर ये सोचना कि असफलता से कैसे बचें। ये मॉडल्स हमें किसी भी प्रॉब्लम को कई अलग अलग एंगल से देखने की ताकत देते हैं। तो इन सभी तकनीकों का सार क्या है? असल में ये सब एक ही सवाल पर आकर खत्म होता है, जो हमें कुछ भी नया सीखते वक्त खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं सिर्फ पन्ने पलट रहा हूं या मैं सच में समझ रहा हूं? इस एक सवाल का ईमानदार जवाब ही एक बेहतर लर्नर बनने के रास्ते पर